मेजर रीजंस जिस वजह से मैं अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को स्विच कर रहा हूं फ्रॉम 5 पैसा टू धन ऐप। सबसे पहला चार्जेस, दूसरा विदाउट माय परमिशन यूजिंग द मार्जिन एंड उसके लिए भी अलग से चार्जेस यूज करना, तीसरा काफ़ी कंफ्यूजिंग है एप्लीकेशन। इतने समय के बाद भी मैं अभी भी इस एप्लीकेशन को इतना अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट के, क्योंकि आज हम एक धन एप्लीकेशन का एक शॉर्ट एंड डिटेल रिव्यू लेने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझोगे कि क्यों एक सही ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रिकी मार्ट। दो प्रकार के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। फुल सर्विस ब्रोकर्स में आते हैं, आप बोल सकते हो आईसीआईसीआई का जो कंप्लीट आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देखने को मिलता है, एक्सिस सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज या फिर भी जो भी बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज कंपनीज है ना, यहाँ पर आपको काफ़ी हाई चार्जेस देखने को मिल जाता है विद द वेरी गुड सपोर्ट, राइट। दूसरा जो होता है डिस्काउंट ब्रोकिंग उनके लिए होता है जो इजीली बस जाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़्यादा चार्जेस दिए बिना, और उन्हें कहा जाता है डिस्काउंट ब्रोकिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको सर्विसेज थोड़ी कम मिलती हैं जिस वजह से चार्जेस भी आपके काफ़ी कम रहते हैं। 4 और 5 ईयर्स से मैं एक्चुअली 5 पैसा डीमैट अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ, बट अब आई हैव टू चेंज। इसके पीछे का मेजर रीज़न यही है कि इनके चार्जेस थोड़े बहुत बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज ये लगा रहे हैं जिसके थ्रू से वो हमसे पैसा निकाल सके, एंड हम वो हैं जो कि बेफालतू के पैसे दे ही नहीं सकते, राइट। तो अगर बात करें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो वो फ्री रहता है, लेकिन जब आप ETF बाय करते हो तो उसके लिए आपको ब्रोकिंग चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आपकी एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी रहती है जो कि एवरी मंथ 50 रुपीज़ के आसपास करता रहता है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे अकाउंट से बैलेंस ऐड हो, तो आपके अकाउंट से बैलेंस ऐड करने से पहले ये आपको मार्जिन दे देती हैं, मार्जिन यूज करने के लिए देती हैं ताकि वो आपसे अगेन पैसा बना सकें। तो ये जो इन्होंने हैक लगाया, स्ट्रैटेजी लगाया, आई जस्ट कॉल देम, राइट। मैंने इनके सपोर्ट डेस्क पे भी कॉल किया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, यूज़ माय फंड ना, आप मार्जिन क्यों यूज़ कर रहे हो। उनके पास कोई आंसर नहीं था। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वेबसाइट्स या फिर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट स्विचिंग। धन ऐप की अगर बात करें तो इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, इनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 है। साथ ही साथ जब आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना उसमें फ्री रहता है मोस्टली सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में। आई एम टॉकिंग अबाउट द ETF में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर भी आपके चार्जेस 0 रहने वाली है, एंड दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एंड फॉर द कॉमन इन्वेस्टर्स टू। अगर आप वो हैं जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक P2P लैंडिंग में या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में, बता दूं कि ये आप ETF या फिर म्यूचुअल फंड्स को भी फॉर लॉन्ग रन के लिए प्रेफर कर सकते हो, एटलीस्ट फॉर द 15 और 20 ईयर्स के लिए या फिर 10 ईयर्स से अबव के लिए। तब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें धन एप्लीकेशन की, तो करेंटली इसके 6 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर देती हैं एज ए सर्विसेज, लाइक अगर आपको ट्रेडिंग करना हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, या फिर आप बोल सकते हो अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना हो या फिर आपको इक्विटी ट्रेडिंग करना हो, ये सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर देती हैं। चार्जेस के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाकर जानेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और चीज़ों के बारे में। जस्ट कहते हैं इस एप्लीकेशन की क्या डिमांड है प्ले स्टोर पे। करेंटली 4.3 की स्टार रेटिंग है और 5 मिलियन प्लस इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं प्ले स्टोर पर। आप अगर अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर सर्च करोगे, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ना आपको कुछ म्यूचुअल फंड शो ही नहीं करते और ना ही उनके पास रहता है। या फिर ETFs की ही बात करें तो जैसे कि बात करूँ 5 पैसा पे, अगर मैं सर्च करूँ निफ्टी अल्फा 50 ETF नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं धन एप्लीकेशन पे सर्च करूँ निफ्टी अल्फा 50 ETF, मुझे एग्जैक्टली बहुत ही जल्द मिल जाता है। अब इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि इनके पास बहुत सारे ETF लिस्टेड हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी लिस्टेड हैं। आपको जो भी म्यूचुअल फंड चाहिए आप आराम से सर्च करके अपनी SIP या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पा रहे हो। यूज़र इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप जैसे वेबसाइट पर विजिट करते हो, बड़े बड़े आइकॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप रीड करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये बॉक्स या फिर ये सेक्शन किस चीज़ के लिए है।
और इसके अलावा अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो शायद इनका सपोर्ट डेस्क होता है जो कि आपको डिटेल में गाइड कर देगा। साथ ही साथ आपको एडवांस ट्रेडिंग टूल्स देखने को मिल जाता है। इनकी कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल टर्म्स है जिसके बारे में आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर के कंप्लीट गो थ्रू होकर रीडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर कॉस्ट की कि क्या खर्चे पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप पर किसी टाइप का कोई भी खर्चे लगते ही नहीं है, आपको नहीं देना पड़ता है। इक्विटी डिलीवरी में या फिर ETF में या फिर म्यूचुअल फंड्स में किसी टाइप की कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही कोई ब्रोकिंग चार्जेस है और ना ही कोई हिडन चार्जेस। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं लाइक इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो तो वहाँ पर आपको एक चार्जेस लगता है, दैट इज़ 0.03% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक। अगर आपके इन्वेस्टमेंट एक्स अमाउंट है 0.03% ऑफ एक्स, अगर वो लेस देन 20 रुपीज़ है तो वो लगने वाला है। अगर आप वुमेन हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके केस में यही चार्जेस आधे हो जाते हैं, मैक्सिमम 10 रुपीज़ एज ए ब्रोकिंग चार्जेस लगते हैं। तो ये वुमेन इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करने वाली थोड़ी सी आप बोल सकते हो सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगने वाले हैं। कीप इन माइंड कि ये ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा कुछ चार्जेस ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती हैं, लाइक स्टैम्प ड्यूटी या फिर SST चार्जेस समथिंग है जो कि लगना ही लगना है। एट द एंड में हम जानेंगे कि और क्या लगता है हमें इस पर, हमारे प्रॉफिट पर। अब देखिए मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन ये भी प्रोवाइड करती हैं 4x 4x मतलब 4 गुना मार्जिन आपको प्रोवाइड कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए। बट मार्जिन को यूज़ करने से आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप अपने मार्जिन को टाइम पर पे नहीं करते हैं, इवन मार्जिन यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर आप मार्जिन यूज़ करते हैं लॉस होता है, अगर आप उसे टाइम पर पे नहीं करते हैं तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अब वो इंटरेस्ट क्या होगा वो तो आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, क्या धन एप्लीकेशन सेफ होगा? तो जी हाँ, सेबी रजिस्टर्ड है और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म इतने बड़े स्केल में अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो बिना ऑथोरिटीज़ के, बिना सर्टिफिकेट्स के या फिर बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के दे ही नहीं सकती, राइट। तो अब हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे या फिर ETF में। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं बाद में, ETFs की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू कि जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं सबसे पहले ऐड फंड में जाकर के आप एक्स अमाउंट अपना इन्वेस्ट के लिए ऐड कर ले फंड, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा। आपको चाहिए मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, राइट, या फिर निफ्टी मिड कैप फंड चाहिए। सिंपली आप उसे सर्च करें, आपको देखने को मिल जाएगा वो ETF। एंड उस ETF को कीप इन माइंड, ETF भी लिखेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आप उस ETF पे क्लिक करें और आपको कितनी यूनिट चाहिए, ठीक है, या फिर कितना इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद सिंपली आपको बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आप बोल सकते हो फ़ोन पे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपके फंड में जो अवेलेबल फंड्स हैं उसी को आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। तो वो जो है कि आपके लेजर फंड से डिडक्ट होकर के आपके पोर्टफोलियो में आपका फंड ऐड हो जाएगा। आपका फंड नहीं, यूनिट म्यूचुअल फंड या फिर ETF जो है वो आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। एंड इसी प्रकार से जो है आप इजीली इसे लाइक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कीप इन माइंड, ETF हो या फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स हो, इसमें अगर आपकी 1 साल के अंदर प्रॉफिट बनती है उस पर आपको 20% का STCG देना पड़ता है, दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप मोर देन 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको अराउंड 12.5% का टैक्स देना होता है। तो टैक्स को आपको ध्यान रखना होगा और इन फ्यूचर आपको टैक्स फाइल करना होगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो 1.25 लाख रुपीज़ तक आपको माफ़ किया जाता है। उसके बाद के प्रॉफिट पर आपको जो है कि यहाँ पर टैक्स लगता है। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको एक शॉर्ट रिव्यू मिल गया होगा धन डीमेट अकाउंट रिव्यू के बारे में। कीप इन माइंड, चार्जेस हैं क्या है, तो अगर आप इक्विटी इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर अगर आप मार्जिन यूज करते हो तो यहाँ पर जो है कि आपको चार्जेस लगते हैं। और एक हाईली इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हैं और आपको अगर यहाँ पर चार्जेस देखने को मिल रही हैं एंड इफ यू थिंक कि कोई क्या ही दिक्कत है, छोड़ देते हैं उसे, नहीं पे करते हैं, तो उसके इम्पैक्ट आपको इन फ्यूचर जाकर के आपके सिबिल स्कोर में देखने को मिल सकता है। दैट्स ऑल। जय हिंद।